आइए फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सीए इंटर देखिए जीएसटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सिंपल क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट्स, अगर आपको जो गुड्स मिल रहे हैं वो लॉट्स में मिल रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 50% ऑफ आईटीसी कैन बी टेकन ऑन द रिसीट ऑफ फर्स्ट लॉट एंड बैलेंस 50% ऑन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। तो देखिए, जब हम लॉट्स में गुड्स रिसीव करते हैं या इंस्टॉलमेंट्स में रिसीव करते हैं, तो जब आपको लास्ट लॉट मिलता है तब आप आईटीसी क्लेम करते हैं, पहले लॉट के ऊपर नहीं करते हैं। तो ये जो 50-50% की बात बताई गई है पूरी तरीके से गलत है। आईटीसी कैन बी अवेल्ड अपॉन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट, ऑप्शन बी हमें बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन फिर भी ऑप्शन सी और डी पढ़ेंगे जरूर। 100% आईटीसी कैन बी टेकन ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट लॉट, पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है कि सर प्रोपोर्शनेट आईटीसी कैन बी अवेल्ड ऑन रिसीट ऑफ ईच लॉट ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट, तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चेक करते हैं, जी हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर ए हैज अ टैक्स इनवॉइस डेटेड 20th January 2023 ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड बाय हिम। मिस्टर ए के पास देखिए एक इनवॉइस है, जिस इनवॉइस की जो डेट है वो सर 20 जनवरी 2023 है, जिसके अगेंस्ट में इन्होंने कुछ सर्विसेज रिसीव करी थी। इट्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इज लॉस्ट इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल ऑन और बिफोर। कह रहे हैं कि इस देखिए इनवॉइस का इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर देखिए आईटीसी इज नॉट अवेल्ड, इन्होंने आईटीसी अवेल नहीं किया। कब तक? फर्स्ट केस में कह रहे हैं 20th January 2024, ऑप्शन बी कह रहा है 31st December 2023। इसके बाद ऑप्शन सी कह रहा है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर September 2023 और डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न फॉर 2022-23 विच एवर इज अर्लियर, और ऑप्शन डी कह रहा है 30th November 2023 और फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो सर आप लोगों ने मेरे साथ देखिए सेक्शन 16 पढ़ा है, जहां पर हमने बात करी थी कि मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास आईटीसी क्लेम करने का। तो उसमें हमने देखा था कि 30th November ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और सर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर विल बी द लास्ट डेट, ठीक है जी, फॉर क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू टैक्स इनवॉइस फॉर एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर देखिए ये जो मेरे पास इनवॉइस है 20 जनवरी 2023 का है, और अगर मैं आपसे कहूं कि इस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो सर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के रिस्पेक्ट में मेरे पास जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 30th November ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 होगा, बोलिए हाँ कि ना। तो 30 नवंबर 2023 मेरी एक डेट हो जाएगी, और दूसरी डेट होगी सर इस फाइनेंशियल ईयर की मैं जब एनुअल रिटर्न जो कि हमारी जीएसटीआर 9 फॉर्म से जाती है ये फाइल करूंगा, इसकी एक्चुअल डेट जिस दिन मैंने फाइल करी, ठीक है जी, इसकी ड्यू डेट नहीं लेनी होती। तो हमारा देखिए जो ऑप्शन डी है वो ये बात कहता है कि सर 30th November 2023 और फर्निशिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, और इन दोनों में से जो भी डेट पहले आएगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों गलत हो गए, और ड्यू डेट ऑफ सेक्शन 39 तो वहां तो जीएसटीआर 3B और बाकी रिटर्न आती है, वो बिल्कुल आपका गलत है। ये पुराना लॉ देखिए हुआ करता था, इसको अमेंड करके ही ये वाली डेट बताई गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा देखिए आंसर है। चेक करते हैं, जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, और सेक्शन 16 के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी। एक सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अ सप्लायर टेक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द जीएसटी कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 द सप्लायर कैन। अब जरा एक बात मुझे बताओ, हमने सेक्शन 16 के अंदर पढ़ा था कि सर हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर हमने कोई कैपिटल एसेट परचेस करी है तो उस कैपिटल एसेट की परचेस पर, ठीक है जी, जितना भी हमने टैक्स पे किया है या तो हम उसका क्रेडिट ले लें, ठीक है जी, या फिर हम क्या करें, देखिए उस इनपुट क्रेडिट को हम सर कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर ऐड करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर दें, और उस पूरी वैल्यू के ऊपर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम करें। अगर आप चाहते हो कि सर डेप्रिसिएशन भी मैं क्लेम कर लूं और मैं यहां पर आईटीसी भी ले लूं, तो डबल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ऑप्शंस के साथ, द सप्लायर कैन अवेल ओनली 50% ऑफ द सेड टैक्स कंपोनेंट एज पर आईटीसी। तो सर ये पूरी तरीके से गलत है, 100% ले सकते हो। नो नॉट अवेल आईटीसी ऑन द सेट टैक्स कंपोनेंट, आप देखिए उस टैक्स कंपोनेंट के ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि देखिए जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, आपने देखिए क्या करा कि जो डिडक्शन है वो आप डेप्रिसिएशन की फॉर्म में क्लेम कर रहे हो। तो जब आप डेप्रिसिएशन की फॉर्म में क्लेम कर रहे हो तो आप आईटीसी नहीं ले सकते, दोनों में से एक ही काम करोगे ना। तो नॉट अवेल आईटीसी ऑन दैट टैक्स कंपोनेंट, अब आपको यहां पर आईटीसी नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन हमें देखिए यहां पर सबसे सही लग रहा है। सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं अवेल 100% आईटीसी ऑफ द सेड टैक्स कंपोनेंट, तो सर ये पूरी तरीके से गलत है। ऑप्शन डी कह रहा है अवेल ओनली 25% ऑफ द सेड
टैक्स कंपोनेंट एज पर आईटीसी, तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। दोनों में से एक ही चीज मिलेगी, या तो डेप्रिसिएशन क्लेम करो या आईटीसी क्लेम करो। तो डेप्रिसिएशन पे आप देखो ले रहे हो, आपने अपनी कॉस्ट का पार्ट बना दिया है, तो अब आपको यहां पर कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, तो ऑप्शन बी देखिए हमने यहां पर सही आंसर लगा दिया। वेरी सिंपल, क्वेश्चन को पढ़ना समझना बहुत जरूरी होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो चलिए सिंपल क्वेश्चंस होते हैं हमारे यहां पर वाइंड अप। अब हम आईटीसी के कुछ मीडियम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इनपुट टैक्स क्रेडिट इट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा नीचे दी गई चीजों में। देखिए जरा क्या क्या दी गई है। सर्विस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी, आपने देखिए ऐसी सर्विसेज ली हैं जिनके ऊपर टैक्स आपने कॉम्पोजिशन लेवी के ऊपर लिया है। दूसरा, गुड्स गिवन एज अ फ्री सैंपल्स, आपने फ्री सैंपल्स की फॉर्म में देखिए गुड्स दिए हैं। थर्ड है, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, आपने देखिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स का यूज किया है। तो सर देखिए गुड्स अगर आपके लॉस्ट होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, स्टोलन होते हैं, आपने राइट ऑफ कर दिए, फ्री सैंपल में बांट दिया, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ सेक्शन 16 में हमने पढ़ा था पर्सनल कंजम्पशन के लिए आपने देखिए गुड्स ले लिए हैं, तो वहां पर भी आईटीसी क्लेम नहीं करते हो। और अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्सन से कुछ सामान खरीदा तो वो आपको तो टैक्स इनवॉइस देता नहीं है, वो आपको इशू करता है बिल ऑफ सप्लाई, और बिल ऑफ सप्लाई के अंदर टैक्स का अमाउंट होता नहीं है। जो पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर है वो देखिए अपनी सेल के ऊपर गवर्नमेंट को 1%, 5%, 6% एज द केस में भी टैक्स पे कर देता है। तो यहां पर ये तीनों ही सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं, और इन तीनों सिचुएशंस के बारे में ऑप्शन डी देखिए बात कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। जी हां, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, तो सेक्शन 17 देखिए यहां पर ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है, तो इन तीनों ही केसेस में क्रेडिट नहीं मिलेगा। हमने सेक्शन 16 में भी कहीं कहीं पर रेफरेंस देखी थी, इसीलिए मैंने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा कहां पर, गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, सेक्शन 17 में क्लियरली हमने ये चीज पढ़ी थी देखिए, तो यहां तो मिलेगा नहीं। इसके बाद मेंबरशिप ऑफ अ क्लब प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट एम्प्लॉइज एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी, तो देखिए ये वाली चीज भी हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर पढ़ी थी कि सर अगर देखिए इंप्लॉयर अपने इंप्लॉइज को मेंबरशिप की फैसिलिटी देता है, जिम की फैसिलिटी देता है, किसी क्लब की फैसिलिटी देता है, कोई हेल्थ सर्विसेज देता है, ठीक है जी, और अगर वो ऐसा ड्यू टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन करता है तो इंप्लॉयर को आईटीसी मिल जाता है। लेकिन कंपनी की अपनी पॉलिसी है जिसके लिए वो कर रहा है, तो वहां पर आईटीसी नहीं मिलता। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में तो हम पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में ये कहेंगे कि आईटीसी नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट भी रीड करते हैं सर, ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी, तो सर इसके ऊपर भी आईटीसी तभी मिलता है कंपनी को, या मैं कहूं इंप्लॉयर को, अगर ड्यू टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो। तो यहां पर तो देखिए कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है, तीनों ही सिचुएशंस में कंपनी यहां पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है जी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए आपके सामने है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में हमने देखिए ब्लॉक क्रेडिट के केस में ये सारी चीजें पड़ी थी। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे कि सर हमसे गलती ना हो। चलिए जरा चीजों को पढ़ते हैं, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सर मिस्टर रघु है, इन्होंने अवेल करी है सर्विसेज मिस्टर राजा से, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। किस तरीके से, नीचे जानकारी आपको दी जा रही है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ मिस्टर रघु 55,000। देखिए मिस्टर राजा ने मिस्टर रघु के फाइनेंशियल अकाउंट्स को ऑडिट किया, जिसके लिए 55,000 रुपए लिए जा रहे हैं। टैक्स ऑडिट एंड एनुअल अकाउंट फाइलिंग ऑफ मिस्टर रघु 10,000 रुपए, आपने देखिए उनका टैक्स ऑडिट किया, उनके एनुअल अकाउंट्स की फाइलिंग वगैरह करी है, जिसके लिए 10,000 रुपए आप उनसे ले रहे हो। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफ मिस्टर रघुज वाइफ सैलरीड रिटर्न ₹5,000, मिस्टर रघु है देखिए इनकी वाइफ है, उनकी आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है, और वो एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है जी, और इसके लिए 5,000 रुपए लिए गए हैं। तो देखो क्लियरली यहां पर समझ में आ रहा है कि सर ये वाला खर्चा मिस्टर रघु ने अपने बिजनेस के पर्पस के लिए किया, ये वाला खर्चा भी मिस्टर रघु ने अपने बिजनेस के लिए किया, लेकिन यहां पर मिस्टर रघु की वाइफ का काम उन्होंने देखिए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा लिया, तो ये इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला खर्चा नहीं है। इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन आप लोगों को इनकम टैक्स में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑन दीज सर्विसेज इज 18%। ऊपर जितने भी अमाउंट दिए गए हैं ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और जो जीएसटी का रेट है वो 18% है यहाँ पर। द अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर रघु हैज बुक द इंटायर एक्सपेंसेस ऑफ ₹70,000, इन तीनों को ऐड कर दिया, देखिए 55 और 5 60 और 10 70,000 प्लस जीएसटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मिस्टर रघु इज एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ, क्या यहां पर, क्योंकि देखिए इन्होंने 70,000 रुपए पूरा का पूरा दिखा दिया, और 70,000 रुपए के ऊपर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सर 18% कंप्यूट करिए, तो ये आ जाता है देखो 12,600 रुपए। ठीक है जी, तो यहां पर क्या ये पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं? देखिए
मिस्टर रघु इज एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ, कितना आईटीसी इन्हें मिलेगा। तो सर जो खर्चा इनका बिजनेस का नहीं है उसके ऊपर आप कैसे आप आईटीसी ले सकते हो। तो सर मैं यहां पर 55,000 10,000 ये हो जाता है आपका 65,000। इस 65,000 रुपीज के ऊपर 18% से आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। और आइए साथ में कंप्यूट करते हैं। तो सर ये निकल कर आ जाता है आपका 11,700 रुपए। तो देख लो 11,700 ऑप्शन बी है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आप यहां पर जो खर्चा आपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है उसे मत लेना। आंसर चेक करते हैं। जी हाँ 11,700 जैसा कि हमने देखिए यहां पर कंप्यूट किया। वेरी सिंपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर भी देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन देखने में है लेकिन सिंपल है। और इस तरीके के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में 1.5 to 2 मार्क्स तक की जो है वो वेटेज रखते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे बिना किसी देरी के। PZY लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार। PZY देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। द कंपनी पेड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ GST टू इट्स सप्लायर्स अगेंस्ट द इनवॉइसेस रेट टू इट। कंपनी ने देखिए जब अपनी इनवर्ट सप्लाईज दी तो उसके ऊपर देखिए अपने सप्लायर्स को कुछ GST का अमाउंट पे करा है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST लॉ। आपको देखो यहां पर इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट बताना है। और इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब वो होता है कि जो आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो, जो ले सकते हो वो होता है एलिजिबल क्रेडिट। मैंने आपको देखिए GSTR 2B पढ़ाई थी, वहां पर मैंने कहा था GSTR 2B के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर मेरा एलिजिबल क्रेडिट होता है, पार्ट बी के अंदर मेरा इन एलिजिबल क्रेडिट होता है, वो वाला क्रेडिट जो मैं क्लेम नहीं कर सकता। तो उसी की हमें यहां पर कंप्यूटेशन करनी है। आइए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो टेबल बनाई है जिसमें लिखा है जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय PZY लिमिटेड। PZY लिमिटेड ने देखिए जो गाड़ियां बनाई, इन गाड़ियों का इन्होंने जनरल इंश्योरेंस करवाया। तो याद करो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मोटर व्हीकल परचेज करते हो, ठीक है जी, और उस मोटर व्हीकल की जो सीटिंग कैपेसिटी है इंक्लूडिंग ड्राइवर वो 13 या 13 से कम है तो आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन 3 सिचुएशंस में आईटीसी मिल जाता था। अगर आपने फर्दर सप्लाई के लिए बनाई है, अगर आपने देखिए मोटर ड्राइविंग स्कूल के लिए गाड़ी परचेज करी है, या फिर आपने जो गाड़ी परचेज करी है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए करी है, इन 3 सिचुएशन में आप आईटीसी क्लेम कर सकते थे। इसके साथ साथ अगर गाड़ी की परचेज पर और सेम वे वेसल और एयरक्राफ्ट था, इनकी परचेज पर आईटीसी मिल गया तो इनका आप देखिए इंश्योरेंस करवाते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, उसके ऊपर भी आईटीसी मिल जाएगा। अब यहां पर इसके अंदर एक चीज और थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंक्लूडिंग देयर मैन्युफैक्चरर्स। मतलब कि अगर जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियां बनाई है और उन गाड़ियों का वो इंश्योरेंस करवा ली थी किसी इंश्योरेंस कंपनी से, आईटीसी मिल जाएगा। तो यहां पर ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है इसके ऊपर आईटीसी अलाउड है। ठीक है जी, और यहां पर ये आई थिंक 1 लाख रुपए है, गलत कॉमा लग गया हुआ, एक बार चेक कर लेंगे ऑप्शंस में से हम। ठीक है जी, टैली करके आंसर। चलो अगला देखो, बसेस परचेज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज सीटिंग कैपेसिटी 23। तो अभी मैंने आपको पूरा प्रोविजन बता दिया है, तो इसके ऊपर भी सर मेरे को आईटीसी मिल जाएगा। देखो ये जो सेक्शन है आपका सेक्शन 17 और सेक्शन 16 आईटीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि अगर ड्यू टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिम की, क्लब की मेंबरशिप प्रोवाइड की जाती है, टूर एंड ट्रैवल बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, तो सब आपको देखो फिर आईटीसी अलाउ है। कंपनी की अपनी इंटरनल पॉलिसी है या एम्प्लॉयर ने खुद भेज दिया, नहीं मिलेगा, तो यहां पर भी आईटीसी अलाउड है। आउटडोर केटरिंग इन दिवाली मेला ऑर्गेनाइज्ड फॉर एम्प्लॉय। आपने एम्प्लॉइज के लिए देखिए दिवाली मेला ऑर्गेनाइज किया जिसमें देखिए बाहर खाने पीने की व्यवस्था थी, तो इस आउटडोर केटरिंग के सर्विसेज के रिस्पेक्ट में नो आईटीसी, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, नो आईटीसी। हाँ अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस में होता तो आईटीसी मिल जाता। मतलब कि PZY लिमिटेड भी अगर केटरिंग का काम कर रहे होते तो फिर यहां पर इनको देखिए आईटीसी मिल जाता, लेकिन ये तो अलग है, देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो यहां तो आईटीसी मिलेगा नहीं। अब सर बच्चे देखिए यहां पर गलती क्या करते हैं, सिली मिस्टेक। वो क्या देखते हैं सर आईटीसी अलाउड, आईटीसी अलाउड, आईटीसी अलाउड, 25 और 6 31 और 31 और 1 ये 37 हो गया। आई थिंक यहां पर टाइपिंग एरर है, प्लीज आप एक काम करिए, इसको बनाइए 1 करोड़ और वो देखिए 1,31,00,000 ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर कर देते हैं। तो सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही देखो कहा था मैंने आपको यहां पर बॉक्स बना के कि इन एलिजिबल क्रेडिट बताना है, मतलब जहां पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो आईटीसी कहां नहीं मिल रहा सर, 3.5 लाख रुपए पे आईटीसी नहीं मिल रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है 3,50,000।
ठीक है जी। तो क्वेश्चन सही करने के बावजूद सिली मिस्टेक करके गलत ऑप्शन पे टिक मत करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट कहा गया, क्योंकि प्रोविजंस भी देखिए आपसे चेक करवा ली एग्जामिनर ने, और ऐसी चीज करवा ली क्योंकि देखिए आप इनपुट टैक्स चैप्टर के इतने क्वेश्चंस करते हैं तो बार बार दिमाग में एक चीज बैठी होती है कि आईटीसी अलाउड, आईटीसी अलाउड, और टोटल आईटीसी अलाउड, और फिगर भी मैच करती हुई दिख जाती है, हम फटाफट से टिक कर देते हैं। ठीक है जी। तो इन एलिजिबल पूछा था, तो इन एलिजिबल हमने बता दिया कि 3,50,000 जो इन्हें नहीं मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट लेकिन इंस्टीट्यूट ने कहा। चलिए कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईटीसी ऑफ मोटर व्हीकल यूज्ड फॉर मेकिंग डैश इज अलाउड। आपने देखिए मोटर व्हीकल परचेज करी है, ठीक है जी, और आप इसका यूज कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए जहां पर आपको आईटीसी अलाउ होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, इनकी परचेज पर आईटीसी गवर्नमेंट नहीं देती है। मोटर व्हीकल के केस में बात बताई गई है कि सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर अगर 13 या इससे कम है, इससे ज्यादा है तो हर केस में आईटीसी मिलता है। लेकिन 3 सिचुएशंस हैं जहां पर आईटीसी मिल जाएगा। कौन सी? सर फर्दर सप्लाई के लिए ले रहे हो, आप मोटर ड्राइविंग स्कूल चला रहे हो, ठीक है जी, या फिर आप सर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर रहे हो। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है इसके अंदर, सर अगर ट्रक, टेम्पो, डंपर, ट्रिपर खरीद रहे हो, ठीक है जी, तो आपको देखिए आईटीसी मिल जाता है। अब इनका यूज क्यों किया जाता है? इनका यूज होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर आपका देखिए गुड्स जो है, आपके जो सामान है उसको लाया ले जा सके, तो इसके ऊपर भी आईटीसी मिल जाता है। अब जरा एक बार हम पढ़ते हैं, देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो ट्रक, टेम्पो, ट्रिपर आपने परचेज किया होगा तो इस पर तो आईटीसी मिल जाएगा। टैक्सेबल सप्लाइज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, तो यहां पर भी आईटीसी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। टैक्सेबल सप्लाइज ऑफ इंपार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग, मोटर ड्राइविंग स्कूल आप चला रहे हो तो आप किसी को ट्रक पे थोड़ी बैठा के गाड़ी चलाना सिखाते हो, छोटी गाड़ी से सिखाते हो, ठीक है जी। तो तीनों ही सिचुएशंस में आईटीसी मिल जाएगा, और ऑप्शन डी हमारा यहां पर ऐसा है जो तीनों सिचुएशंस को कवर कर रहा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। और हम चेक कर रहे हैं, जी हाँ, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। वेरी सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट ने खामा खाई देखो से डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या रखा है। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन का मतलब ये भी होता है कि ट्रिकी क्वेश्चन, जहां पर गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है जी, जैसा कि आपने पीछे देखा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है और कुछ कैलकुलेशंस भी करवाएगा क्वेश्चन। टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निश्ड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि राजस्थान की रजिस्टर्ड है, और वो आपको देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है जून के मंथ की। चलो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹1,25,000 टू जेजे एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन हरियाणा। इन्होंने इंटरस्टेट सेल करी है 1,25,000 रुपए की जेजे एंटरप्राइजेस को हरियाणा के अंदर। तो सर यहां पर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, और किस रेट से किया जाएगा वो हम अभी आगे देख लेंगे, क्वेश्चन बता ही देगा, ठीक है जी। चलो आगे चलो। इंटरस्टेट परचेजेस ऑफ गुड्स फ्रॉम XYZ कंपनी रजिस्टर्ड इन पंजाब फॉर ₹40,000। इन्होंने इंटरस्टेट परचेजेस करी है। अब यहां पर परचेजेस करी है तो सर यहां पर भी आईजीएसटी होगा, लेकिन सिचुएशन इतनी होगी कि अब ये हमारा आईटीसी होगा, और यहां पर जो है इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं, ये मेरा आउटपुट टैक्स होगा, ठीक है जी, ताकि हम बाइफर्केशन कर सकें। अगली चीज क्या कही सर, देखो जरा। इंट्रास्टेट परचेजेस ऑफ गुड्स फ्रॉम RR ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन राजस्थान फॉर ₹65,000। आपने अब देखिए इंट्रास्टेट परचेजेस करी हैं, तो यहां पर भी मेरा आईटीसी होगा, और ये जो आईटीसी होगा सर दो जगह होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का होगा, ठीक जी। और 65,000 की है। क्वेश्चन कह रहा है द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश बता दो। तो बहुत आसान है देखो करना। सर सबसे पहले काम करते हैं, 1,25,000 रुपए के ऊपर हम लोग 18% से कंप्यूट करते हैं अपनी आउटपुट टैक्स की कहानी। तो ये बनकर आता है सर मेरा 22,500 रुपए, ठीक। अब ओपनिंग तो आईटीसी है नहीं मेरे पास, और मुझे बस आईटीसी कंप्यूट करना है, तो 40,000 रुपए के ऊपर एक जगह मेरे पास 18% आईटीसी है, ये निकल कर आ जाता है सर मेरा 7200 रुपए, ठीक है जी। सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करूं तो 65,000 रुपए के ऊपर 18% से आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, जो कि सर 11,700 रुपए निकल कर आती है। और क्योंकि देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में ही हम बराबर बराबर बांटेंगे, तो ये 5,850, ठीक है जी, और यहां पर भी 5,850 बन जाता है। अब जरा ध्यान से देखना, हमें मिनिमम जीएसटी पेबल निकालना है, तो मेरे पास जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 22,500 है। तो सबसे पहले आईजीएसटी की टैक्स लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि आईजीएसटी के क्रेडिट का आप यूज करो, तो मैंने आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा 7200 रुपए ले लिया, और जब मैंने 22,500 में से इस 7200 को माइनस किया तो मेरे पास 15,300 रुपए देखिए आ गए, ठीक जी। अब सर इसके बाद मेरे पास जो क्रेडिट पड़ा हुआ है वो 5,850 और 5,850 है। तो सबसे पहले मैं सीजीएसटी के क्रेडिट 5,850 को देखिए यूज कर रहा हूं, तो 15,300 में से मैंने
50 को माइनस किया तो मेरे पास 9,450 बच गया। अब इसके बाद मेरे पास 5,850 का और क्रेडिट है, ये हो गया सर मेरा CGST का, ऐसा भी मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है जी। ये हो गया मेरा IGST का, एग्जाम में तो खैर दिखाना नहीं होता आपको, ठीक है जी, वहां तो बस कैलकुलेटर पे आप करोगे, लेकिन यहां मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोग गलती ना करें। 5,850, तो अब इसको भी माइनस कर दो 5,850, तो सर 3600 रुपए देखिए यहां पर हमारा GST लाइबिलिटी जो कि कैश में पेबल है निकल कर आता है। और ये देखिए आपको जो पे करना है, क्योंकि देखो मैंने CGST का पूरा क्रेडिट खत्म कर दिया, ठीक है जी, और मैंने अपना SGST का क्रेडिट पूरा खत्म कर दिया, IGST का खत्म कर दिया, और यहां पर देखो आपसे ये भी कहा गया है कि बताओ जो आपकी लाइबिलिटी है वो किस में है, क्या CGST SGST में 3600 है, क्योंकि सिली मिस्टेक आप कर सकते हो। सर मेरी जो पूरी की पूरी टैक्स लाइबिलिटी थी वो एक इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन पे थी, और इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन की थी तभी मैं देखो क्रेडिट यूज कर पाया। अगर ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन की होती तो CGST SGST का क्रेडिट आपस में तो कभी क्रॉस यूटिलाइज हो ही नहीं सकता। तो ये जो 3600 रुपए की लाइबिलिटी है, ये मेरी कौन सी लाइबिलिटी है, IGST की लाइबिलिटी है। तो आंसर देखो यहाँ पर 3600 IGST ऑप्शन सी में दिया है, कोई और 3600 पे क्लिक करके मत आ जाना। यहाँ पर देखो सब में 3600 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1800 अलग अलग करके दिखाया है, तो बच्चे ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो वो सिली मिस्टेक मत करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, चेक कर लेंगे बस एक बार। तो जी हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 3600 रुपए, वेरी सिंपल। तो ये थे देखिए कुछ क्वेश्चंस इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के ऊपर जो आप लोगों ने मेरे साथ देखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में आ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ और MCQ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।